नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका न्यूज रूम से हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। संविधान हमें हक देता है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, लेकिन सवाल ये कि इन विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों के नाम पर बेगुनाहों की जान क्यों जाए। भारत बंद की तस्वीर कल पूरे देश ने देखी और इसी तस्वीर को देखते हुए इसी आंदोलन के सामने पुलिस और प्रशासन नाकाम खड़े हुए दिखाई दिए। 10 बेगुनाहों की जिंदगी चली गई। कौन है इन 10 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार, देखिए। दलितों के बंद के दौरान हिंसा की ऐसी आग भड़की, पूरा देश झुलस उठा। SC/ST एक्ट को लेकर हुई हिंसा ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया। शहर शहर सड़कों पर संग्राम हुआ। क्या बस, क्या बाइक, क्या ट्रेन, क्या कार, क्या दुकान और क्या सामान, सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। उपद्रवियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, लाठी डंडे चले, पत्थर बरसे, खुलेआम सड़कों पर हथियार लहराए गए। पल भर में देश के अलग अलग राज्य में हिंसा का तांडव मच गया। हिंसा की इस आग ने देश भर में 10 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा मौत मध्य प्रदेश में हुई, जहां 7 लोगों की जिंदगी दलित कानून की आग के चलते काल के गाल में समा गई। यूपी के फिरोजाबाद में भी प्रदर्शन के दौरान एक की मौत हुई। राजस्थान में एक और बिहार के हाजीपुर में भी हिंसक प्रदर्शन ने एक मासूम की जान ले ली। दलित कानून के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ दंगाइयों में तब्दील हो गई और पूरे देश की कानून व्यवस्था ने उनके आगे जैसे दम तोड़ दिया। क्या पुलिस और क्या प्रशासन, सब उपद्रवियों के आगे पनाह मांगने लगे। हिंसा की सबसे खतरनाक तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई, जहां उपद्रवी किसी फिल्म के खलनायक की तरह खुलेआम रिवॉल्वर लहराते दिखे। रिवॉल्वर के दम पर भारत बंद करने की कोशिश की गई। आखिर इसकी इजाजत इन्हें किसने दी? कुछ ऐसी ही तस्वीर मुरैना से सामने आई, जहां उपद्रवियों ने सरेआम भीड़ के बीच राइफल लहराई। ये शख्स हाथों में राइफल लेकर खुलेआम खड़ा रहा, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए। एक पुलिस चौकी फूंक दी, उसके पास जितने भी वाहन खड़े थे सभी में आग लगा दी। हिंसा का सिलसिला यहीं नहीं थमा। उपद्रवियों ने शहर में जगह जगह रोडवेज की बसें फूंक डाली, जमकर आगजनी की। पुलिस को इनसे पार पाने में पसीना छूट गया। मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उत्पात मचा दिया। एक थाने में आग लगाई तो मंडी कोतवाली पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस कर्मियों को थाने में भागकर जान बचानी पड़ी। यूपी के कई शहरों में दिन भर हिंसा का तांडव चला। हिंसा के बाद फिरोजाबाद में देर शाम लोगों ने सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों ने सब कुछ उलट पुलट किया तो राजस्थान में भी जैसे सड़कों पर रण छिड़ गया। तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अलवर में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ट्रैक पर उतर आई और पटरियां उखाड़ने लगी। सोमवार का पूरा दिन दलित कानून को लेकर छिड़े संग्राम की भेंट चढ़ गया। हिंसा की आग में जब 10 लोगों ने दम तोड़ा तो सरकार की नींद खुली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। SC/ST एक्ट को लेकर देश के कुछ शहरों में जो हिंसा और कई कीमती जानें गईं, उससे मैं काफी दुखी हूँ। SC/ST एक्ट के संबंध में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए कृपया किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद न हो, इस दृष्टि से सभी सहयोग करें। एक कानून की मांग को लेकर देश में पैदा हुए दंगे जैसे हालात ने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया।
आखिर सब कुछ पता होते हुए ऐसे हालात पैदा ही क्यों होने दिए गए? क्यों बंद की जानकारी के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए? क्यों दंगाइयों को सड़क पर खुलेआम हिंसा की छूट दी गई? क्या सरकार की पुलिस और सुरक्षा बल हिंसक भीड़ के आगे कम पड़ गए? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर 10 बेगुनाह लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? ये सच है कि इन सवालों का जवाब देने कोई नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार कब तक आरक्षण और कानून की मांग को लेकर देश यूं ही हिंसा की आग में जलता रहेगा? आज तक ब्यूरो। बेशक बंद किसी भी मांग को लेकर हो, लेकिन क्या अपने अधिकारों और अपने हक के लिए किसी दूसरे के हक को मारा जाएगा? कल के दिन की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी जब भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर जुल्म ढाए। एम्बुलेंस को रास्ता तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग मरीज और एक नवजात बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया। तो वहीं मेरठ में एक और पेशेंट जिसे डायलिसिस के लिए ले जाया जाना था, उसे रास्ता नहीं दिया गया और इसने भी दम तोड़ दिया। अजीब उलटबाजी है। गाड़ियां फूकी गई, गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। ऐसा लगा जैसे युद्ध लड़ा जा रहा हो, और ये सब हक के नाम पर, अधिकार पाने के नाम पर। देश के 10 सूबों में अधिकार की लड़ाई ऐसे लड़ी गई कि दूसरों के तमाम हक अधिकारों की धज्जियां उड़ गई। कहीं किसी की सड़क पर धुनाई हो गई, कहीं किसी की मौत हो गई, कहीं कोई बच्चा अस्पताल नहीं पहुंच सका, कहीं किसी की संपत्ति स्वाहा हो गई। जुल्म करने वाले अपने हक के नाम पर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? भारत बंद के दौरान बिहार के वैशाली जिले में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। बच्चे को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर रेफर किया गया था। बच्चे को लेकर उसकी मां एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए चली, लेकिन एम्बुलेंस को बंद समर्थकों ने रोक दिया। बच्चे को गोद में लिए मां रास्ता देने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। एम्बुलेंस जाम में फंसी रही और बच्चे की मौत हो गई। जाम वाला से गाड़ी ना जाते लाठी उठी चलावे लगे गाड़ी घोड़ा। मतलब बच्चा यहाँ ठीक था, थोड़ा स्थिति खराब था, इसीलिए बोले कि रेफर कर दिया। रास्ते जाम था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क बंद कर दी। सैकड़ों लोग चौराहे पर जम गए। भीड़ में फंसा एक बुजुर्ग अस्पताल नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही मौत हो गई। जाम लग रहा था और निकलना नहीं पाए, गोदी में खा कर लाए, वहाँ से जाम कैसा जल्दी कैसा, अब रास्ते में उन्होंने फिर हम छोड़ दिए। यूपी के मेरठ में सविता सैनी किडनी का इलाज कराने मुजफ्फरनगर से मोदी नगर जा रही थी। मेरठ से वो और उनका परिवार आगे जा नहीं पाया। सड़क पर अधिकार की लड़ाई वालों का कब्जा था। ऐसा लगा जैसे संवेदनशीलता की मौत हो गई हो। सड़क पर बंद के नाम पर खुली गुंडागर्दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, जो दिखा वो पिटा। अगली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की है। बीच सड़क दिल्ली एम्स के डॉक्टरों और नर्सों को ले जा रही बस भीड़ के चपेट में आ गई। बंद समर्थकों ने जमकर बवाल किया, ईंट पत्थर से बस पर हमले शुरू कर दिए। ऐसे कितने आंकड़े गिनाए जाएंगे? आप शहरों का नाम गिनते थक जाएंगे। हर शहर की अलग कहानी। जुल्म के नाम पर जुल्म, आक्रोश के नाम पर शोषण। सवाल ये उठता है कि ये कहां का इंसाफ है, कैसी हक की लड़ाई है? आज तक भी दलित संगठनों के बुलाए गए भारत बंद में कल सूबे इस कदर जले कि सुर्खियां तो बनी ही, लेकिन 10 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ऐसा लग रहा था कि पंजाब में भी कुछ इसी तरह के हालात बनेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इतने तगड़े बंदोबस्त किए थे कि बीजेपी भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। भारत बंद के दौरान 10 की मौत।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 की मौत, यूपी और राजस्थान में एक मौत, बिहार में जाम में नवजात की मौत। दलित हिंसा की आग में जब कई सूबों में कोहराम मचा था, तब पंजाब में हालात बहुत बेहतर थे। हिंसा और बवाल के अंदेशे के बावजूद हिंसा का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब इसे कैप्टन सरकार की चतुराई कहें या फिर शासन चलाने का अनुभव, पंजाब में विरोध तो हुआ लेकिन हिंसा नहीं हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया। पंजाब में भारत बंद शांतिपूर्वक बीत गया। संयम दिखाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं राज्य के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। शांति सुनिश्चित करने के लिए मैं पूरे प्रदेश में पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। कांग्रेस सरकार और पुलिस की रणनीति सफल रही तो पक्की सियासी दुश्मनी वाले भी बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए। पंजाब सरकार की एक तरफ से तो मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स किया, सिक्योरिटी एजेंसीज को डिप्लॉय किया, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्मी को भी लगाया। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत बंद के दौरान हिंसा से निपटने के लिए पहले से ही रणनीति बना ली थी। मसलन भारत बंद के दौरान बसें नहीं चली, स्कूल कॉलेजों पर ताला लटका रहा, यहाँ तक कि परीक्षा भी टाल दी गई। इसके साथ ही सूबे के हर जिले में पुलिस बलों की भारी तैनाती थी। पंजाब सरकार की तैयारी पुख्ता थी, यही वजह रही कि सड़कों पर हिंसा का खेल नहीं खेला जा सका। अगर दूसरे राज्यों ने भी ऐसी तैयारी की होती तो मुमकिन है 10 लोगों की मौत न होती, निजी और सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होता। मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। दलित हिंसा को लेकर कल जो कुछ भी हुआ उसके साइड इफेक्ट भी आपको बताते हैं। दरअसल SC/ST एक्ट को लेकर दलितों के विरोध प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर BP अशोक ने राष्ट्रपति को अपना सशर्त इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में अशोक ने 7 सूत्रीय मांग रखी है। इन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, संसदीय लोकतंत्र को बचाया जाए और रूल ऑफ जज, रूल ऑफ पुलिस के स्थान पर रूल ऑफ लॉ का सम्मान किया जाए। अब कल के भारत बंद के बाद स्थिति आज ये है कि सरकार इस केस पर फौरन सुनवाई हो, इसके लिए भी अटॉर्नी जनरल आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नजर हमारी इस पर भी बनी रहेगी, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना